हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव और ये है यूपीएससी डीमोटिवेशनल वीडियो। अच्छा, अब मैं क्यों यूपीएससी डीमोटिवेशनल वीडियो बना रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे तो बहुत सारे आपको है ना यूपीएससी मोटिवेशनल वीडियो तो बहुत सारे मिलेंगे। छोटे छोटे रील्स चल रहे होंगे उस पर है ना कि आईएएस की एंट्री होती है और इस तरीके की मतलब एक ऐसा माहौल, ऐसे वो सब वीडियो क्रिएट करते हैं कि लगता है कि भाई सिर्फ इस दुनिया में कोई लाइफ जीने लायक है तो वो एक ब्यूरोक्रेट की लाइफ है, बाकी सब तो मतलब जिंदगी है ही नहीं और लोगों की जिंदगी तो फालतू जिंदगी है। बस अगर जिंदगी में किसी की अच्छी जिंदगी है, कोई एक बढ़िया पावरफुल लाइफ जीता है तो वो एक ब्यूरोक्रेट होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि भाई इतने सारे अगर मोटिवेशनल वीडियो होते हैं तो चलो मैं एक डीमोटिवेशनल वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई दिस इज नॉट द राइट वे फॉर यू और आपको इस एग्जाम की तैयारी नहीं करनी चाहिए। मैं सिर्फ 3 रीजन आपको बताऊंगा जिनकी वजह से मैं बोल रहा हूं कि आपको यूपीएससी एग्जाम की तैयारी नहीं करनी चाहिए। दिस इज नॉट द राइट पाथ फॉर यू एंड दिस इज अ रोड टू नोवेयर। अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो आप अपनी जिंदगी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं एंड इट इज नॉट वर्थ इट। सो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट आर दिस 3 रीजन जिनकी वजह से आपको यूपीएससी एग्जाम की तैयारी नहीं करनी चाहिए। तो रीजन नंबर 1 ये है कि भाई आपको ऐसा लगता है कि इट इज अ फैक्टर ऑफ हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो इस एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बट दैट इज नॉट ट्रू। यूपीएससी का जो एग्जाम है इसमें हार्ड वर्क तो जरूरी है ही, ठीक है। सो दिस इज वन फैक्टर। एक चीज, हार्ड वर्क तो चाहिए ही है, इसके बिना तो आपका यूपीएससी क्लियर हो ही नहीं सकता, दैट इज ऑब्वियस। लेकिन इसके साथ साथ ये जो एग्जाम है इट इज अ फंक्शन ऑफ लक ऑल्सो। व्हाई आई एम सेइंग दिस कि अगर आप सोच के देखिए, हर साल 99.9% लोगों का तो सिलेक्शन होता नहीं है, सिर्फ 0.1% बच्चों का सिलेक्शन होता है इन वॉट एवर जो भी उनको पोजीशन मिलती है, किसी को आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जो भी मिले। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो ये 0.1% जो बच्चे हैं सिर्फ ये ही मेहनत करते हैं, बाकी के बच्चे मेहनत नहीं करते, या फिर ये ज्यादा मेहनत करते हैं, बाकी के बच्चे कम मेहनत करते हैं। हम 95% बच्चों को हटा सकते हैं कि नहीं इन्होंने ज़्यादा मेहनत नहीं की थी, बट जो ये टॉप के 4-5% बच्चे होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, जितना हार्ड वर्क हो सकता है ये करते हैं। नाउ इस टॉप 5% में आने के लिए तो आपकी हार्ड वर्क मैटर करती है। नाउ इन 5% में से कौन से ऐसे 0.1% बच्चे होंगे जो सिलेक्ट होंगे, ये उनके लक पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर करता है, क्योंकि यूपीएससी का जो सिलेबस है, यू नो, इट इज इनफाइनाइट, इट इज एवरीथिंग एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। सो इट डिपेंड्स कि आपको उस दिन ऐसा कौन सा एक क्वेश्चन आ जाएगा जो आपका आता होगा या आपको नहीं आता होगा। इट विल डिपेंड ऑन दैट 1 or 2 क्वेश्चन, ऑन दोज 1 or 2 क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा। अगर होगा भी तो आपको कौन सी पोजीशन मिलेगी, कौन सी रैंक आएगी, ये काफ़ी चीज़ें इन सब चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। इसके बाद इंटरव्यू आपका अच्छा होगा नहीं होगा, से इंटरव्यू इज मैनी टाइम इंटरव्यू जो है वो भी लक पर डिपेंड करता है। आप जो CSET पहले निकाल रहे हैं, जो भी आपका प्री एग्जाम है, ये सारी चीज़ें मेहनत पर डिपेंड तो करती ही है। बिना मेहनत के तो आपका हो ही नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल ये करेक्ट हो जाए। बट मेहनत के बाद जब लक भी लग रहा है तो देन इट इज नॉट इन योर हैंड, दैट इज द पॉइंट हियर। देखिए, लोगों को क्या लगता है, भाई मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, तो मेरा तो हो ही जाएगा, तो चलो मैं यूपीएससी की तैयारी शुरू करता हूँ, लगा रहूंगा, खूब मेहनत करूंगा, सिलेक्ट हो जाऊंगा, आईएएस बन जाऊंगा। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि क्योंकि यहाँ पर आपकी हार्ड वर्क के अलावा आपका लक भी मैटर करता है, दैट इज नॉट इन योर हैंड। और लक भी काफी ज्यादा, आई एम सेइंग कि ऑलमोस्ट एंड के 5% में से 0.1% में आपको आना है, विच इज अ रियली बहुत ही डिफिकल्ट चीज है। इससे ज्यादा अगर आपको इतना ही अपने लक पे भरोसा है ना, तो आप ये यूपीएससी की फालतू की तैयारी छोड़िए, आप गोवा जाओ, कसिनो में आप गैम्बल करो। अगर आपको अपने लक पर इतना ज्यादा भरोसा है कि भाई आई एम अ वेरी लकी पर्सन, मेरा तो हो ही जाए, तो हार्ड वर्क कर ही क्यों रहे हो। सी हार्ड वर्क आपको बस यहाँ तक ला रहा है, यहाँ से आपको यहाँ तक जो आपके सिलेक्शन के लिए जो जरूरत है वो आपको लक लेके जाएगा। और अगर आप इतने लकी अपने आप को समझते हो कि मैं तो आईएएस बन ही जाऊंगा, तो भाई डोंट वेस्ट योर टाइम इतनी मेहनत करने में। आप जाओ गोवा में, कसिनो में बढ़िया गैम्बलिंग करो, यू आर अ वेरी लकी पर्सन, तो वहां पे खूब जीतोगे, क्योंकि वहां पर जीतने के ऑड्स ज्यादा हैं यहाँ पर सिलेक्ट होने से। नाउ द सेकंड रीजन व्हाई आई एम डीमोटिवेटिंग यू पीपल कि आप भाई इस एग्जाम की तैयारी नहीं करो, दैट इज द रीजन इज कि इस एग्जाम की जो तैयारी, अगर आप एक बार इसमें चले जाते हैं, वंस यू एंटर इनटू दिस सर्किल कि मैं यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करके आईएएस बनूंगा, व्हाटएवर यू वांट टू बिकम, आप एक ब्यूरोक्रेट बनेंगे,
एक बार आप इसकी तैयारी में घुस गए देन देयर इज नो वे आउट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ दैट। देखिए पहले मैंने बताया सिलेक्शन होना तो नियरली इम्पॉसिबल है, ये हम सबको पता है। आप कितनी भी मेहनत कर लो फिर भी आपका सिलेक्शन होना इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। हो जाए इफ यू हैव गुड लक और आपने बहुत ज्यादा मेहनत किया तो हो सकता है, बट लेट्स से कि आपका लक अच्छा नहीं है, हो सकता है आपका लक अच्छा नहीं है, आपका नहीं हो रहा सिलेक्शन, तो इस जो आप इस गड्ढे में कूद गए हैं इससे निकल पाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। और इतना ज्यादा डिफिकल्ट है कि आप एक के बाद एक आपको लगेगा कि चलो एक और अटेम्प्ट दे लेता हूँ, और इसके अटेम्प्ट इतने सारे हैं कि आप बस देते ही रहते हैं और आप अपनी लाइफ का, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम इस एग्जाम में वेस्ट कर रहे होते हैं, विच इज फ्रॉम 20 to 30, जो आपकी पूरी 20s होता है और अर्ली 30s का जो टाइम है वो आप इस एग्जाम में वेस्ट कर देते हो। जिस टाइम को आप कितना कुछ सीखने के लिए यूज कर सकते थे उस टाइम पे आप बस एक कमरे में बैठ के बस पढ़ते रहते हैं। वो भी पढ़नी भी ऐसी चीज है जिसका आउट ऑफ दिस एग्जाम कोई रियल वर्ल्ड में आपको और कोई जॉब में हेल्प करेगी नहीं। दिस इज सिंपल जनरल नॉलेज, राइट। इस एग्जाम की जो भी चीज है, जो भी सिलेबस है, दैट इज जनरल नॉलेज, और ये जनरल नॉलेज आपको इस एग्जाम में तो क्लियर करा सकती है, पास कराने के लिए यूजफुल हो सकती है, बट इसके अलावा और कोई जॉब दिलाने में इतनी ज्यादा हेल्पफुल होती नहीं है। इसलिए अगर आपका काफी बड़ा टाइम वेस्ट हो जाए इस एग्जाम के चक्कर में तो आप और कुछ करने के लायक नहीं रहते हैं। और आप देखेंगे कि आपके जो पीयर्स हैं, आप जब कॉलेज से निकले थे यू बोथ वर एट सेम टाइम एट सेम लेवल, अब वो यहाँ पहुंच चुका है और आप यहाँ से और नीचे चले गए हैं। एंड लोग बोलते हैं कि देखिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो भले ही आपका सिलेक्शन नहीं हो पर आप कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लेंगे। थिंग इज कि हर कोई अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो कर ही लेता है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर आप इतना कर सकते थे अपनी लाइफ में और अगर आप यूपीएससी के एग्जाम में लग गए तो आप यहाँ की जगह बस यहीं तक अचीव कर पाएंगे। बहुत ही कम चांस है कि आप लिटरली अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर पाओ। देखिए एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं तो हो सकते हैं, बट जनरली दिस इज द थिंग। नाउ द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से आई एम मेकिंग दिस वीडियो कि व्हाई पीपल शुड नॉट वेस्ट देयर लाइफ फॉर दिस एग्जाम, एंड दैट इज द मेंटल हेल्थ। देखिए जब आप इस यूपीएससी एग्जाम के चक्कर में फंस जाते हैं ना, कब आपकी जिंदगी का 8-10 साल वेस्ट हो जाता है। 6 तो अटेम्प्ट ही हैं जनरल कैटेगरी में, 6 अटेम्प्ट हैं जिसके लिए लोग उसमें भी बीच में ड्रॉप लेते रहते हैं कि इस बार नहीं दूंगा अगली बार दूंगा, ऐसा करके लोग अपने 7-8 साल तो वेस्ट कर ही लेते हैं। 7-8 साल वो बस एक कमरे में बैठ के पढ़ाई करते रहते हैं, सेम चीज को बार बार पढ़ते रहते हैं, सेम, उनका मन भी नहीं लगता है कि भाई ये सब मैं पहले पढ़ चुका हूँ फिर से पढ़ रहा हूँ, लेकिन पढ़ना है क्योंकि भाई फिर एग्जाम देना है, फिर से अटेम्प्ट है फिर एग्जाम देना है, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट है अभी भी नहीं हुआ फिर देना है। एंड दिस इज अ वेरी बैड वे टू लिव योर लाइफ। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं ना और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा होता है तो आई एम लिटरली सेइंग इट इज लाइक कि आपको जेल हो गई है, ठीक है। आपको है ना, अगर आपने अपने 10 साल वेस्ट किए इस एग्जाम में तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक कि आपने एक लाइफ सेंटेंस काट के आप बाहर निकले हैं। क्योंकि जब आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते तो आपकी लाइफ में और कुछ हो ही नहीं रहा होता है, कुछ भी ना तो आपकी शादी हो रही होती है, विच इज अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग। एक इंसान की जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उसकी टाइम पर शादी हो, है ना। तो ठीक है, ये नहीं हो रहा आपकी, ना तो आप कमा रहे होते हैं, आपकी एज बढ़ती जा रही होती है और आप कुछ नहीं कमा रहे होते हैं, आप अपने पेरेंट्स पर बोझ बनते चले जाते हैं धीरे धीरे, जो कि आपको अंदर से बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। इसके अलावा आप एक ही कमरे में एक ही जगह बस बैठे रहते हैं और अपने जैसे ही लोगों को देख रहे होते हैं कि मेरा भी नहीं हो रहा सिलेक्शन, इसका भी नहीं हो रहा, किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और किसी एक आध जिसका भी लक अच्छा होता है उसका सिलेक्शन हो जाता है, उसको देखते हैं कि भाई इसका हो गया चलो मेरा भी नेक्स्ट टाइम हो जाए, बट इट इज हाईली इम्प्रॉबेबल कि आपका सिलेक्शन होगा। तो अब इसकी वजह से होता क्या है कि ये आपकी मेंटल हेल्थ पर बहुत ही बुरा इफेक्ट डालता है। इससे लोगों बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं जब वो देखते हैं कि भाई मैं अपने कॉलेज में इतना अच्छा करता था, फिर मैं कहाँ इस गड्ढे में आके घुस गया। और जो लोग कॉलेज में इतने अच्छे ठीक ठाक ही थे, इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, वो क्योंकि वो इस गड्ढे में आके नहीं कूदे, वो अब लाइफ में बहुत आगे पहुंच चुके हैं। सब आप देखेंगे कि ये 5-6 साल में कई लोगों की जो इनकम होती है वो तो लाखों में, कई लोग तो 50, 60, 70 लाख इस तरीके की इनकम कमा रहे होते हैं और आपको 5,000 रुपए भी अपने पेरेंट्स से मांगने में शर्म आ रही होती है। दिस इज अ वेरी बैड वे, दिस इज अ वेरी बैड सिचुएशन जिसमें कोई भी एक यूथ अपने आप को इन देयर 30s अपने आप को पा सकता है।
तो ये सारी चीजें हैं कि जो दिखाती हैं कि भाई ये दिस इज नॉट द राइट पाथ जो आपको लेना चाहिए। और इसके अलावा बिकॉज नाउ आवर कंट्री हैज इज ग्रोइंग एट सच अ रैपिड रेट, और इतनी सारी अपॉर्चुनिटी हमारी कंट्री में खुल रही हैं, तो आपको वहां ध्यान देना चाहिए जिसमें आप बहुत तेजी से इस कंट्री की ग्रोथ के साथ जुड़ सकते हो और अपनी लाइफ को बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं, एंड यू कैन डू रियली वेल इन योर लाइफ। और ऑन द अदर हैंड अगर आप इस यूपीएससी की तैयारी के चक्कर में पड़ते हैं, सो इट इज लाइक गैम्बलिंग विथ योर लाइफ, विच इज अ वेरी बैड थिंग टू डू विथ योर लाइफ। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द रीजन, ये भी पूरे नहीं है, दीज आर सम ऑफ द रीजन जिनकी वजह से मुझे लगता है कि भाई यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना इज नॉट अ गुड चॉइस टू मेक इन योर लाइफ इन योर अर्ली 20s। और अगर इस वीडियो को देख के 2-3 लोग भी डीमोटिवेट हो पाए कि भाई इस एग्जाम की जगह मैं कुछ और करूं, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करूं, तो आई विल थिंक कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है, एंड फॉर दैट ओनली दैट रीज़न मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।